वीडियो में आप सभी का स्वागत है। किसानों को ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन देने पर ड्रिप की शर्त लगाने और आम उपभोक्ताओं को राहत नहीं देने के विरोध में इलाहाबाद के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने टिब्बी चौक पर पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष गोविंद कंबोज की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूंका। कार्यक्रम में सिरसा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। आप कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी करने व शर्त वापस लेने के नाम और बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने की मांग उठाई। आम आदमी पार्टी के जोन प्रवक्ता एवं इलाहाबाद के पूर्व प्रत्याशी कृष्ण वर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा के कई जिलों को डार्क जोन में शामिल किया हुआ है, जिससे सिरसा भी शामिल है। प्रदेश सरकार ने यहां लंबे समय से कृषि उपभोक्ताओं के लिए लगाने वाला टेबल कनेक्शन बंद कर रखे हैं। लंबा समय बीत चुका है, जिसको लेकर किसान सरकार पर कनेक्शन शुरू करवाने का दबाव बना रहे थे, लेकिन सरकार कनेक्शन के नाम पर सरकार ने किसानों को गुमराह करना शुरू कर दिया है। वर्मा ने कहा कि हाल ही में सरकार ने कनेक्शन शुरू करने की घोषणा की है और यह एक शर्त भी लगा दी है, जो किसान ड्रिप सिस्टम लगवाएगा उसी को कनेक्शन दिया जाएगा, जिसके चलते आज आपने 3 कृषि कनेक्शन सहित 3 मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूंका। इस मौके पर सिरसा विधानसभा अध्यक्ष हंसराज सामा, ओम प्रकाश वर्मा, हरबंस लाल, कश्मीर सिंह कंबोज, प्रबोध वधवा, जगीर सिंह, दर्शन सिंह, शंकरलाल, सुरजीत सिंह, भोलाराम, सुखदेव सिंह, हरदेव सिंह, बलजीत सिंह, वकील सिंह, रमेश कुमार आदि व्यक्ति मौजूद थे। आज हमने हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर का पुतला फूंका है, जो कृषि क्षेत्र के अंदर और औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जो बिजली के अंदर जो इन्होंने अत्याचार कर रखे हैं, उनको लेकर इस पुतला फूंको अभियान की जो अध्यक्षता है वो हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्री गोविंद जी कंबोज की अध्यक्षता में आम कार्यकर्ताओं ने, और इस कार्यक्रम में जो जिला के अध्यक्ष है वीरेंद्र जी टीम सहित शामिल हुए हैं। आपको पता है 3 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे कि हरियाणा के अंदर डार्क जोन के अंदर घोषित किया गया है। इसका मतलब है भी जो कृषि के जो ट्यूबवेल कनेक्शन थे उन पर रोक लगी हुई थी। सिरसा जिला भी डार्क जोन में था। स्टेट गवर्नमेंट ने अभी 4-5 दिन पहले एक बहानेबाजी लेकर डार्क जोन हटाया है। उन्होंने कहने के लिए एक तरह का डार्क जोन हटा के और कनेक्शन देना शुरू कर दिया है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। वो देना नहीं चाहते कनेक्शन। उन्होंने कहा है कि अगर किसान नया कनेक्शन लें और बिजली का लोड बढ़ाएंगे तो उनको ड्रिप सिस्टम लगाना पड़ेगा। अब मैं आदरणीय मनोहर लाल जी खट्टर से पूछना चाहता हूं कि जो नाली की बेल्ट में घग्गर बेल्ट के अंदर क्या ड्रिप सिस्टम लगता है? धान ड्रिप सिस्टम से होता है? ये उन्होंने कनेक्शन देने नहीं थे और किसानों के साथ एक तरह का छलावा किया है। तो हमारा एक पहला मुद्दा ये था। दूसरा मुद्दा ये है कि पिछले 1.5 साल से औद्योगिक क्षेत्र जो हरियाणा का है लॉकडाउन के अंदर बुरी तरह प्रभावित हुआ है, बैठ गया है। और जो छोटे उद्योगों के अंदर जो आम मजदूर काम करता था वो बिल्कुल बेरोजगार हो चुका है। बेरोजगारी बढ़ गई हरियाणा के अंदर। और ये जो औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े लोग लगातार आवाज़ उठा रहे थे भी कम से कम जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बिजली के दाम तो घटाए, क्योंकि 10-12 रुपये यूनिट जो औद्योगिक क्षेत्र में बिजली दी जाती है। अब स्टेट गवर्नमेंट ने एक मिठी गोली दी है औद्योगिक क्षेत्रों को। उन्होंने कहा कि 2 रुपये घटा के हम अब बिल भेजेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ 12 में से जहाँ 12 रुपये यूनिट के हों वहाँ 2 रुपये घटाने में क्या है? जब बातचीत चल रही थी कि बिजली के दाम जो आधे किए जाएं, यानी कम से कम जो है 4-5 रुपये यूनिट किया जाए औद्योगिक क्षेत्र का, तो उन्होंने क्यों नहीं किया? तीसरी बात ये थी कि लॉकडाउन के अंदर आम जन बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लगातार लोग आवाज़ उठाते रहे हैं कि बिजली के जो सरचार्ज है
यूनिट के रेट है वो घटाए जाएं। सरकार भी आश्वासन देती रही थी घटाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया और घटाने की बजाय रेट बढ़ाए जाने हैं, अलग तरह के सरचार्ज लगाए जा रहे हैं। तो इन तीनों मुद्दों को लेकर आज हमने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका है और हम मांग उठा रहे हैं कि ये जो एक तो किसानों पर कृषि क्षेत्र के जो कनेक्शन हैं उन पर जो प्रतिबंध लगा रखा है और जो शर्त लगाई है ड्रिप वाली हटाई जाए। दूसरा, जो औद्योगिक क्षेत्रों को 2 रुपये यूनिट की बात आप कह रहे हैं कम लेंगे, ये 2 नहीं कम से कम आधा बिल किया जाए। और तीसरा ये बात है कि जो गरीब लोगों को जिसके यूनिट 200 से नीचे आते हैं या 400 से नीचे आते हैं उनको एक राहत दी जाए गवर्नमेंट। ये मांगों को लेकर हमने आज ये पुतला फूंका है मुख्यमंत्री जी का और हम मांग उठा रहे हैं। और आगे के बारे में जो हमारे जिलाध्यक्ष आए हैं कुछ वो जो पार्टी नियम को पार्टी की योजनाएं हैं उनके बारे में विचार। जिस भी राज्य में विधानसभा के चुनाव हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, केंद्रीय नेता वहां जाकर जनता से वादा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनने के बाद हम दिल्ली की तर्ज पर 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और हमारी यह मांग है कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो यहाँ क्यों नहीं दे रही? ये दूसरे प्रदेशों में जाकर बिजली के नाम पर जुमलेबाजी क्यों कर रहे हैं? और ये हरियाणा में भी बिजली 200 यूनिट आधारभूत जो ज़िंदगी की ज़रूरत है आम लोगों को दें, जैसे दिल्ली की सरकार दिल्ली में दे रही है दिल्ली के लोगों को। और कोरोना के अंदर सरकार ने बहुत सी ऐसी घोषणाएं की थी कि बिजली के जो सरचार्ज हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे और बहुत से राहतें देने की घोषणाएं की थी। लेकिन जब बिल आए कोरोना के बाद वो सारे सरचार्ज लगे हुए थे। हरियाणा की सरकार ने जनता को धोखा दिया है, छलावा किया है। और हम ये मांग करते हैं कि हवा, पानी और बिजली ज़िंदगी की आधारभूत ज़रूरतें हैं। जो निम्न वर्ग के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनको दिल्ली की तर्ज पर 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाए। प्रदर्शन किया है, हमारी जायज़ मांगे जो हैं जनता की, हम उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और बाकी बातें तो हमारे प्रधान जी वर्मा जी ने बता दी हैं, लेकिन ये हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में सरकार अगर इन मुद्दों पर गौर नहीं करती है तो हम इस लड़ाई को बड़े स्तर पे, स्टेट लेवल पे पूरे ज़ोरदार तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे। और जब तक सरकार नहीं मानेगी हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।